पार्लर महिलाओं के लिए एक साथ शामिल होने के रूप में वे चोरों के एक बैंड का सामना करते हैं, जबकि गूंज के छोटे शहर में कानून से छिपा हुआ है एक वेश्यालय अनीता प्रसन्न या प्रसिद्ध कर्नल थे। हालांकि उन्हें लगता है बहुत कठोर और धार्मिक लोगों के एक समूह के बाहर जवाब के लिए कोई जवाब नहीं लेता है। वेश्यालय के बाहर रैली करते हुए दावा करते हैं कि यह उनके शहरों के मनोबल को जहर दे रहा है। इस बीच कमरे से बाहर एक रन नहीं चाहते हैं कर्नल की सेवा करने के लिए। अब वह उसे थप्पड़ मारता है जब वह मदद के लिए अपने दोस्त कोड़ी कहने के लिए अग्रणी अनीता को मना कर देती है, क्योंकि स्थिति अकेले यात्री सेट को तेज करती है और उन्हें देखती है तो कोड़ी चेतावनी देती है कर्नल को रोकने के लिए, लेकिन वह केवल एक खतरे के रूप में कांच को गोली मारता है, इससे पहले कि यह एक गर्म बंदूक की गोली में बदल जाता है। कोड़ी सीने में कर्नल को गोली मारता है, जिससे उसे हर एक झटका लगता है, विशेष रूप से धार्मिक लोग, इस वजह से कि वे कोड़ी को बांधते हैं और मांग करते हैं कि वह अपने जीवन के लिए भुगतान करती है, क्योंकि वे अपनी प्रार्थना सुनाते हैं। इससे पहले कि वे अपने पिता अनीता को लटकाते हैं और अपने दूसरे को मारते हैं। दोस्तों, मैं दुबला और लिली को एक वैगन में अपनी चीजों को निष्पादन स्थल पर पैक करता हूँ। कोड़ी खुद को विवेकपूर्ण तरीके से खोल देता है। तो मेरा मतलब है कि लिली और अनीता लोगों को डराने वाले घोड़े पर सवार हो जाते हैं और कोड़ी को उनके साथ भागने की अनुमति देता है, क्योंकि वे शहर से बाहर अपना रास्ता बनाते हैं। काउबॉय उनके लिए जयकार करते हैं। बाद में एक कब्र द्वारा महिला को रोकना अनीता के रूप में देर से पति को दफनाया गया था, इससे पहले कि वे अच्छी अनीता एक्सप्रेस के लिए निकलते हैं। उसकी मृत्यु पर दुहक होता है और उसे हमेशा के लिए अपने दिल में रखने का वादा करता है। फिर पोटी अनीता को सचेत करता है कि अधिकारियों को पकड़ने से पहले उन्हें नेतृत्व करना चाहिए कहीं, और पिंकरटन जासूसों को मिस मटिल्डा क्लेबोर्न की कर्नल की विधवा पत्नी द्वारा काम पर रखा जाता है, जिसे कोड़ी ने गोली मार दी थी। वह मौका बताती है कि वह कोड़ी को मारना चाहती है या उसे वापस लाना चाहती है। उसने उन्हें महिलाओं के तरीके और पैसे के एक बैग के रूप में चित्रित किया है और कचरों को तंग करता है, और वे मटिल्डा को आश्वस्त करते हैं कि वे भगोड़ों को ट्रैक करेंगे क्योंकि महिलाएं अपनी यात्रा जारी रखती हैं। अगले दिन वैगन हम ढीले हो जाएंगे। वे इसे वापस पॉप करते हैं, लेकिन एक सांप घोड़ों को डराता है, जिससे वे वैगन लिली पर किसी के साथ पंक्ति नहीं चलाते हैं। घोड़ों के बाद जल्दी से पीछा करते हैं और वाहन में कूदता है, जो मैं झुक गया सब कुछ का पूरा नियंत्रण प्राप्त करता है और उसे विस्मय की मुस्कान देता है। इस बीच कोड़ी सांप को गोली मारता है और बाद में रात के खाने के लिए खाना बनाता है। रात के रूप में वे आग के चारों ओर इकट्ठा होते हैं। अनीता अब अपनी योजनाओं के बारे में बात करना शुरू कर देती है कि वे एक नया जीवन जी रहे हैं। फिर वह एक होमस्टेडर्स का दावा और ओरेगॉन निकालती है, जिसे उसने देर से खरीदा था। पति एक चीरघर को बिल देने की योजना बना रहे थे। वह कहती है कि वह और उसके दोस्त इसे सच कर सकते हैं और एक साथ एक व्यवसाय चला सकते हैं। हालांकि कोड़ी उन्हें याद दिलाती है कि उन्हें पैसे की आवश्यकता होगी। अनीता को हतोत्साहित करने वाले चीरघर का निर्माण करें, तो कोड़ी कहती है कि वे भाग्यशाली हैं कि उसके पास कुछ बचत है। जो वह कहती है कि चीरघर एक महान विचार की तरह लगता है और यह अगले दिन हर किसी को सम्मोहित करता है। गुप्तचरों ने जमीन पर वैगनों के प्रिंट की खोज की, जिससे उनके लक्ष्य को पाने में आत्मविश्वास बढ़ा। इस बीच महिलाएं नदी में स्नान कर रही हैं। जब कोड़ी ने नोटिस किया कि कोई उन्हें देख रहा है, वह तुरंत पकड़ लेता है। उसके किए गए और उस अजनबी का सामना किया, जो वेश्यालय से अकेला यात्री निकला। उसने खुद को जोशुआ मकोय के रूप में पेश किया, जो एक भविष्यवक्ता है जो उत्तर की ओर यात्रा कर रहा है। फिर वह एक इनाम का काम करता है, उसके चित्र के साथ पोस्टर। हालांकि वह स्पष्ट करता है कि वह इनाम में दिलचस्पी नहीं रखता है, इससे पहले कि वह कोड़ी को चेतावनी देता है कि कुछ पिंकरटन जासूस उन्हें बता रहे हैं कि यह पोटी महिलाओं को छोड़ने के लिए कहता है वैगन, क्योंकि उन्हें अगले दिन तक अगुआडू चेयर पर रहने की जरूरत है, जहाँ उसने अपनी बचत छोड़ दी है। अगले दिन समूह अगुआ में आता है। सिर की तुलना में चेक कोड़ी करते हैं शॉट को संबोधित करने के लिए, जहाँ वह क्लर्क को धमकी देती है कि वह उसे एक फैंसी ड्रेस कहीं और दे सकती है। अनीता स्थानीय चर्च में जाती है। इस बीच मैं दुबला भी एक यादृच्छिक आदमी को खरीदने के लिए आकर्षित करना चाहता हूँ, उसका एक अच्छा भोजन। हालांकि लिली इस पर नजर गड़ाए हुए है और एक बुरा टिप्पणी करता है, जो हमारे एक लीन पीड़ितों को लिली से दूर ले जाता है। केवल स्थिति पर हंस सकता है और मैं दुबला हो सकता हूँ भी समाप्त होता है। हंसते हुए बस फिर से कोड़ी ड्रेस की दुकान से बाहर निकलती है और पहले से ही एक डैशिंग आउटफिट खेल रही है। मैं दुबला और लिली फिर एक बिल्ली को सीटी बजाते हुए बाहर निकाल देती हूँ, क्योंकि वह इस कोड़ी के पास से गुजरती है। वह बैंक जहाँ प्रबंधक को उसकी सुंदरता के दिन मिलते हैं। वह खुद को एनालिस्ट के रूप में पेश करता है और दावा करता है कि उसने 6 साल पहले एक बैंक खाता स्थापित किया था, जिसमें उसे निकाल दिया गया था जमा के रूप में। कोड़ी लेन देन के माध्यम से चला जाता है। मैं दुबला और लिली यहाँ पर स्टेशन द्वारा पिंकरटन जासूसों से पूछ रहा है कि क्या उन्होंने कोड़ी और उसके समूह को देखा है, जिसका मतलब है कि तुरंत सिर चर्च ने अनीता को सचेत करने के लिए कि कोड़ी लिली के ऊपर। लिली का सिर प्रबंधकों के कमरे में क्यों फट जाता है, लेकिन कोड़ी उसे छोड़ने के लिए चिल्लाती है क्योंकि उसने अभी तक पैसे वापस नहीं लिए हैं। दूसरों पर जांच करें, लेकिन वह लगभग जासूसों के साथ रास्तों को पार कर जाती है। जब वह कोड़ी में वापस आती है, जासूस सूट का पालन करते हैं और महिलाओं को गिरफ्तार करते हैं, क्योंकि जासूस उन्हें लिली के बाहर लाते
हैं और कोड़ी की कोशिश करते हैं भागने के लिए, लेकिन वे तब ही प्रबल हो जाते हैं जब बच्चे को छोड़ दिया जाता है और उसके बैंड ऑफ बैंक में घुसपैठ करते हैं और एक डकैती के बच्चे को उसके पूर्व प्रेमी को मार दिया जाता है। इसलिए वह उसे बताकर उसकी मदद करता है। प्रबंधक उसे छोड़ने से पहले उसके पैसे हाथ करने के लिए वह कोड़ी एक भावुक चुंबन देता है, तो वह अपने भागने कोड़ी और लिली का पालन करता है और वे अनीता के साथ मिलते हैं और मैं दुबला के रूप में डाकू मिलता है अधिकारियों के साथ एक बंदूक की नोक पर और दूसरों को अपने घोड़ों पर मिलता है। फिर बच्चा कोड़ी पर चला जाता है और उसके पैसे लेकर उसे बताता है कि वह जानती है कि उसे कहाँ ढूंढना है और अन्य लोग तुरंत उसका पीछा करते हुए अनजान हो जाते हैं कि जब तक कोई पीछे नहीं हटता तब तक एलिन उनके साथ भागने में नाकाम रही। अधिकारियों ने पहले से ही बिना किसी विकल्प के उसे छोड़कर एलिन की पकड़ बना ली है। शेरिफ को छोड़ने के लिए विलियम ने मवेशी को मारने वाले को बुलाया, जो एक समझदार होता है, जो शेरिफ को पदच्युत करता है क्योंकि वह उसे बाद में एलिन को बंद करने की जिम्मेदारी देता है। स्वतंत्रता में उसका रास्ता आकर्षण, लेकिन जितना विलियम उसकी मदद करना चाहता है वह कहीं और शेरिफ मंचों को एक पोज नहीं दे सकता है और बच्चे और डाकू के बाद जाता है। हालांकि जब वे पाते हैं वे पहले से ही नदी को पार कर चुके हैं, जो उन्हें अनजाने में जाने देने का सहारा लेते हैं। मकोई पोज में शामिल हो गए हैं और खुद से डाकू का पीछा करना जारी रखते हैं। उस रात कोड़ी के साथ एक तर्क हो जाता है। लिली तुरंत एलिन को बचाना चाहती है, लेकिन कोड़ी उस पैसे को पुनः प्राप्त करने को प्राथमिकता देना चाहती है जो बच्चा चुराता है, इसलिए वह दूसरों को तब तक रहने के लिए कहती है जब तक वह वापस नहीं आ जाती। मेरा मतलब है कि उसके साथ बातचीत विलियम और परिचित होने के लिए। हालांकि यह स्पष्ट है कि विलियम अपने समय में उसके चारों ओर थोड़ा शर्मीला और घबराया हुआ है। साथ में वह उल्लेख करता है कि वह पास के खेत का मालिक है जिसे सर्कल बार्टी कहा जाता है। अगले दिन पोती फ्रैंक जेरेक बच्चे के पिता के साथ मिलते हैं। वह पहले उनके साथ सवारी करता था और लंबे समय के बाद उसे देखकर फ्रैंक मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसे एक गर्म गले दे सकता था पकड़ने की तुलना में। लेकिन बच्चे के आने के तुरंत बाद कोड़ी उसके साथ जाती है और अपने कमरे में जाते समय उसे पता चलता है कि वह अपने कमरे में सैन्य हथियारों वाली ट्रेन लूटने की योजना बना रहा है। कोड़ी स्पष्ट करती है कि वह केवल पैसे के लिए आई थी, उसे वह देती है जो वह आई थी, लेकिन फिर वह एक नया जीवन शुरू करने के उसके प्रयास की आलोचना करती है, जिससे यह कहने के लिए कोड़ी होती है वह केवल इसलिए बेहतर है क्योंकि उसने उसे छोड़ दिया है। फिर वह दूर जाने की कोशिश करती है, लेकिन बच्चा आखिरी बार उसे गर्दन के चारों ओर छोड़ देता है। इस बीच लिली ने बचाव करने का फैसला किया कि उस रात कोड़ी उनके लिए वापस नहीं आएगी। MCCOA अपनी खोज जारी रखता है। जब वह अपने घोड़े पर फिसलते हुए कोड़ी से गुजरता है, उसकी पीठ पर चोटों के साथ वह उसे अगुआ में वापस लाता है, जहां पिंकरटन जासूस होते हैं मक्कॉय को कोड़ी ले जाते हुए देखें ताकि वे नशे में होने के बावजूद उसका पीछा करें। MCCOA एक गोदी पीटर के पास ले जाता है और उसके घावों का इलाज करता है। जब वह जासूसों को नोटिस करता है कि वह उन्हें बेवकूफ बनाता है, यह सोचकर कि कोड़ी नदी के किनारे हैं और वह नशे में जासूसों के बच्चे के साथ भी होती है, तब वे एक रात में डाकू को पकड़ने के लिए खुश थे। जब यह मकोई आराम प्रदान करता है, स्टेशन पर दर्दनाक उपचार के दौरान कोड़ी करने के लिए लिली कपड़े उत्तेजक रूप से डिप्टी को विचलित करने के लिए जब वह अनीता सेल को खोलती है, लेकिन प्रयास विफल हो जाता है, तो यह साफ सुथरा हो जाता है और यह डिप्टी को बिना किसी विकल्प के सचेत करता है कि वह उसे बाहर निकालती है। इस बीच मैं उसकी मासूमियत के बारे में आश्वस्त करता हूँ और वह उसे मुक्त करने से पहले उसे छोड़ देता है, लेकिन वह उसे सेल के अंदर बंद कर देता है ताकि यह देखने के लिए कि उसे धमकी दी जाए कि 3 भागने के बाद वे डॉक्टरों द्वारा घोड़े को गर्म करते हैं। इस अनीता के साथ उसकी तलाश होती है, जबकि मैं दुबला होता हूँ और लिली को विलियम्स रंच करना पड़ता है। इस बीच मैकोय को पता चलता है कि कुछ भी संयोग नहीं है और उसने उसे शुरू से ही जाना। वह उस जेरेक्स के साथ जुड़ी हुई थी, जिसके बाद उसने फ्रैंक को खोजने के लिए उसका पीछा किया, जिसने पिता की हत्या कर दी और अपना दावा किया कि वह कहती है कि उसकी मां कुछ वर्षों तक जीवित रही, लेकिन थी कोड़ी की तरह एक कठोर होने के लिए मजबूर किया गया। जब वह मर गई तो उसने फ्रैंक जेरेक को मारने की कसम खाई। कोई फर्क नहीं पड़ता कि अनीता ने पूरी बातचीत सुनी है, जो अविश्वास में गर्भ में चलती है। कोड़ी उसे बताती है उसे पैसे नहीं मिले। फिर वह चुपचाप एक साफ सुथरे हथियार के रूप में रोती है। अगले दिन विलियम अपने खेत में घर जाता है ताकि सभी महिलाओं और मकोई के साथ मिल सके। पहले से ही अपने घर में खुद को सहज बना लिया है। एलिन अपने घर में दुर्घटनाग्रस्त होने की भरपाई करने की कोशिश करता है, लेकिन विलियम पल पल गुस्से में बाहर निकल जाता है। इसके बाद वह अपने घर में सभी का स्वागत करता है, यह समझाते हुए कि वह अकेले रह रहा है क्योंकि उसके परिवार की मृत्यु हो गई है और यह पहली बार है कि उसके पास कंपनी है। लेकिन वह यह कैसे कहता है जैसे कि वह उस रात कठोर ध्वनि नहीं करने की कोशिश कर रहा है। MCCOA कोड़ी को बताता है कि वह अपने रास्ते पर होगा, लेकिन वह उसे मुस्कुराहट की तुलना में MCCOA नहीं जाने के लिए कहती है और अपने बिस्तर के पास बैठती है। फिर वे इस बीच विलियम और एलिन नृत्य में हाथ मिलाते हैं रसोई, जबकि लिली और अनीता खिड़की से देखती है। अगले दिन बच्चे को बाहर निकलते हुए ट्रेन में अपनी डकैती का इस्तेमाल करते हुए देखते हैं और वह फ्रैंक की आलोचना के बावजूद ऐसा करता है क्योंकि उसके आदमी लोड करते हैं। एक बच्चे द्वारा कोड़ी को लपेटने के बाद पहाड़ों से उनकी लूट कोड़ी और अन्य लोग उन पर जासूसी करते हैं और टीम उन्हें डायनामाइट और बंदूकों के साथ अपने रास्ते में ले जाती है। कुछ लोग छोड़ देते हैं जब वह रुकता है और उसे कोड़ी से लड़ता है, तो इस बीच विलियम को गोली मार दी जाती है जबकि वह एलिन की रक्षा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन MCCOA ने उस आदमी पर डायनामाइट उछालकर उसका बदला लिया। बच्चे को छोड़ने के लिए फ्लीस की तुलना में आदमी खुद के लिए छोड़ देता है, जबकि बच्चे पर कब्जा कर लिया जाता है। अनीता वैगन ले जाती है जो सैन्य हथियारों को ले जा रही
है क्योंकि वह घटनास्थल पर फ्रैंक से बच जाती है और तुरंत अपने बेटे को चिन्हित करती है महिलाओं के एक समूह द्वारा, सिर्फ इस बात के लिए कि जब मकोई फ्रैंक देखता है और उसे बाह में गोली मारता है तो लिली दूसरों के साथ फिर से इकट्ठा होने का प्रयास करती है, लेकिन बच्चा उसे और अपहरणकर्ता को स्पॉट करता है। दूसरे हाथ MCCOA फ्रैंक को मारने के बारे में है, लेकिन कोडी उसे बताता है कि लिली का अपहरण कर लिया गया था और उन्हें एक व्यापार के लिए आदमी का उपयोग करना पड़ता है। इसके बाद समूह खेत में लौटता है। अपनी योजना को आश्वस्त करने के लिए वे लिली के लिए व्यापार करने की योजना बनाते हैं, फिर बच्चे को पैसे के बदले में गैटलिंग गन देते हैं। हालांकि मुझे एक शुरुआत की ओर इशारा करना चाहिए जो लिली के अपहरण के लिए जिम्मेदार है, और वह दावा है कि यह सब इसलिए हुआ क्योंकि वे बच्चे से बदला लेना चाहते थे। इसलिए वह अनीता को याद दिलाता है कि यह उसकी पसंद है कि अनीता बाहर घूमने जाए और उसे करना पड़े घर में थोड़ा पानी पीने के लिए थोड़ा पानी मांगता है, लेकिन जब वह उसे कुछ देता है तो वह अपनी योजनाओं के बारे में बात करना शुरू कर देता है। वह एक विधवा महिला है जिसे केवल एक विधवा के रूप में कम करने के लिए क्रोधित किया जाता है। वह एक वकील के साथ परामर्श करने के लिए निकटतम शहर में जाती है और उसके पुरुष लिली से बात करते हैं और पता चलता है कि वह है एक प्रसिद्ध ट्रिक राइडर की बेटी ने उन्हें चिन्हित किया और पूछा कि वह एक पार्लर गर्ल क्यों बन गई है। इसलिए वह जवाब देती है कि उसके पिता की मृत्यु हो गई और उसे कर्ज के साथ छोड़ दिया और उसे रेगिस्तान में रख दिया। देर से पिता जो लिली को कोशिश करने और उस पर हमला करने के लिए ड्राइव करता है। वह आदमी अपनी पीठ को अपने सामंती रवैये के बच्चे द्वारा मनोरंजन के लिए संकेत देता है कि यह उसे कहीं और नम्र करने के लिए मजेदार होगा। अनीता को पता चलता है कि उसका दावा बेकार है क्योंकि उसका पति दिन है। मृत गुस्सा जो लायक है वह एक आदमी पर निर्भर करता है जिसे वह छोड़ने के लिए उठता है, लेकिन वकील ने अभी भी अपने पैरों के लिए कहा है, इसलिए वह उस पर कुछ सिक्के टॉस करता है और अपने रास्ते पर चला जाता है। रंच मकोई कुछ खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह इसे जमीन पर फेंक देता है। फिर यात्रा की यात्रा को इंगित करता है कि वह उसे कैसे ले गया, जिसके कारण वह दृश्य से बाहर चला गया। MCCOA उसे कुछ महत्वपूर्ण आराम प्रदान करता है और बाद में गले लगाने के लिए उस दिन फ्रैंक MCCOA का विरोध करता है और वह अपनी दिवंगत माँ का नाम लाता है। फिर टोडी एक बंदूक की गोली सुनता है ताकि वह तुरंत जब वह वहां पहुंचती है तो वह मकोई को चलाता है। वह कहता है कि उसने फ्रैंक को गोली मार दी क्योंकि उसने कोडी से बचने की कोशिश की। वह जानता है कि उसने उसे मार डाला है, इसलिए मकोई ने उचित ठहराया कि फ्रैंक ने अपने दाने के फैसले से निराश होने के लायक था। कोडी उस पर अपनी बंदूक की ओर इशारा करता है और उसे बताता है कि इस मकोई के साथ अपने घोड़े पर सवार हो जाता है और बाद में खेत में लौटता है और दूसरों को सूचित करता है कि वह दावा अच्छा नहीं है, कि भविष्य की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि अनीता को खुद को वापस रखने का कोई कारण नहीं मिलता है, इसलिए वह कोडी से जुड़ती है। इस बीच बच्चे का कारण बनता है और उसके पुरुष उसे ले जाते हैं और लिली का अनादर करते हैं। रात वास्तव में असहाय रूप से बिस्तर से बंध जाती है। वह अचानक कमरे के बाहर विस्फोटों को सुनती है। बस फिर मकोई प्रकट होता है और लिली मुस्कुराती है और राहत बाद में उस रात लिली बच जाती है और दूसरों का सामना करती है। जो वह कहती है उस मकोई ने उसे बचा लिया, लेकिन वह गायब हो गया क्योंकि वे भाग गए थे, इसलिए वह बच्चे द्वारा पकड़ा गया होगा। और उसके पुरुषों के गिरने के दिन महिलाओं के पास कोई फ्रैंक जगह नहीं थी जो पूरी तरह से है बेशर्म। वे भी उनके साथ गैटलिंग गन लाते हैं, जिसके बदले में मैककॉस ने अपने बच्चे को टट्टू की शर्तों से मुक्त कर दिया और वह जल्दी से अपने आदमियों को MCCOA लाने के लिए कहता है जो बुरी तरह से पिट गए। फिर बंदूक और मुफ्त MCCOA ले लो, क्योंकि वह कोडी बच्चे की ओर चलने के लिए संघर्ष करता है। उसे मृत और गोली मारता है। वह तुरंत MCCOA चलाता है, लेकिन यह बहुत देर हो चुकी है। बच्चे उन्हें कुछ फेंक देता है नकद, यह कहते हुए कि वे शुरू में क्या प्राप्त करेंगे यह जानने के लिए कि कोडी पूरी तरह से कमजोर है और नहीं पैसे लेने की पहल करते हैं और छोड़ देते हैं, क्योंकि वे धीरे धीरे बच्चों में से एक को छोड़ देते हैं। बिस्तर पर लिली के निशान नहीं मिले या वह कहती है कि उसे उसके लिए वापस लौटना चाहिए क्योंकि वह अधिक घृणित टिप्पणी करता है। लिली उसे गोली मार देती है जो महिलाओं को एक पूर्ण विकसित बंदूक की गोली में बदल देती है। ऊपर और अराजकता के रूप में मैं उनमें से एक को मारने का प्रबंधन करता है। जो लिली गैटलिंग गन कोडी को गोली मारता है, फिर बच्चे को मारने के इच्छुक डिवाइस को नियंत्रित करता है। हालांकि वह अंदर छिप जाता है घर तो वह उसके पीछे चला जाता है। जब वह बच्चा पाता है तो वह हंसता है और कहता है कि वह इस कोडी के साथ बारूद से बाहर है और उसे एक गोली मारता है और उसे लोड करने के लिए कहता है। एक आदमी के बच्चे की तरह मर जाता है क्योंकि वह गोली लोड करता है और जैसे ही वह उसे गोली मारने वाला होता है वह कोडी को एक महिला कहता है, लेकिन कोडी उसे गोली मारता है इससे पहले कि वह मर जाए और वह मर जाए। इस कोडी के दूसरों के पास जाने के बाद मौके पर वह एक आखिरी नजर मकोई पर ले जाती है, लेकिन नेट उसे गोली मारने के लिए कहीं से भी बाहर निकलता है, लेकिन अनीता उसे पहले बंदूक की गोली से मार देती है। एलिन और लिली जिन्होंने बाद में बच्चों के पैसे लिए हैं, वे मुश्किल से खेत में लौटते हैं क्योंकि अन्य लोग अपनी चीजों को छोड़ने के लिए तैयार करते हैं। मैं विलियम के साथ दुबला वार्ता करता हूँ जो उससे पूछ रहा है उसके साथ रहो। मेरा मतलब है कि उसके जीवन के बारे में सच्चाई का पता चलता है, लेकिन कैसे विलियम्स उसका उपयोग करने के लिए चुंबन की तुलना में नहीं बदला है और मैं उसके दोस्तों को बताता है कि वह रह रहा है। कोडी आइलिन देता है लूट के उसके हिस्से ने तब उसे सूचित किया कि वह एक निश्चित सोने की खान पर काम करने के लिए बाकी के साथ क्लॉन्डाइक की ओर बढ़ रही है। इस बीच लिली बोली लगाने से इनकार कर देती है, लेकिन वह मदद नहीं कर सकती। यह उस दोपहर क्लॉन्डाइक के 3 अधिकार के रूप में है जो पिंकरटन जासूसों से आगे निकल जाते हैं, जो इस बात से अनजान हैं कि वे अभी अभी गुजरे हैं।